नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जो दूसरे के लिए गद्दा खोदता है उस गद्दे में वो खुद ही गिरता है। और यही कहावत आज रूस पे बिल्कुल ही फिट बैठा है। दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में खासतौर पर जापान में एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है, क्वाड का मीटिंग। इस मीटिंग में खासतौर पे मोदी जी और बाइडन, इतना ही नहीं जापान के पीएम फोमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम खासतौर पे स्कॉट मॉरिसन, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को घेरा, चीन को घेरा। बड़ी बात तो यह है, रसिया के लिए एक भी बयान नहीं दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। क्वाड जब से बना है ना, तब से लेकर अब तक क्वाड के जो मैनिफेस्टो है दोस्तों, क्वाड का जो खासतौर पे जो सपना है ना, रूस को मिटाना नहीं है दोस्तों। क्वाड अभी तक रूस को कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि क्वाड में तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस विरोधी है। लेकिन भारत ने अपने दम पे ये रोक रखा है। भारत ने ओपनली कह दिया है कि अगर क्वाड रूस पर बयान देगा तो इस दिन हम क्वाड हम छोड़ देंगे, क्योंकि रसिया हमारा भाई जैसा है, मित्र जैसा है। क्वाड का मकसद होना चाहिए केवल चीन को घेरना। और दोस्तों, इसीलिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब थक हार के रूस पे कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर क्वाड से कुछ बोला जाएगा तो भारत नाराज हो जाएगा, फिर क्वाड का महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, रसिया ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया है। रसिया ने उड़ता हुआ तीर अपने सर में घोंप लिया है, क्योंकि दोस्तों मान लो क्वाड चीन के लिए है, बड़ी बात तो यह है चीन को मिटाने के लिए है। और हम लोग चीन पर चर्चा करेंगे, पाकिस्तान पे करेंगे। लेकिन जिस समय क्वाड का मीटिंग हो रहा था, उसी क्वाड के मीटिंग के दौरान रसिया और चीन ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा दोस्तों। जब क्वाड का मीटिंग हो रहा था, तमाम बड़े बड़े नेता आपस में मिल रहे थे, उसी दौरान रसिया का और चाइना का जो फाइटर प्लेन है, बम्बर है दोस्तों, जापान के समुद्र में घुस गया, जापान को चारों ओर घेरने का प्रयास किया। इतना नहीं, जापानी जल क्षेत्र में चाइना का वारशिप खासतौर पर नेवी भी पहुंच गया दोस्तों। एक क्षण के लिए लग रहा था भैया अब तो यहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला, क्योंकि दोस्तों जापान में दुनिया के बड़े दिग्गज नेता थे। और दूसरी ओर क्या था, चाइना और रूस जापान को घेरने का प्रयास कर रहा था। और दोस्तों, ये न्यूज़ आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब जानते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ हो जाता, अगर थोड़ा भी यहाँ पे मिस कैलकुलेशन होता तो दोस्तों चाइना का अंत ही हो जाता, थोड़ा चीन मिट जाता। लेकिन यहाँ पे दुनिया इसीलिए परेशान भैया, चलो चीन का तो मानना है, उसका दुश्मन भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पे रसिया क्यों कूदा, क्योंकि इस क्वाड में तो रूस के लिए कोई बयान नहीं दिया गया था दोस्तों। अब भारत पे बड़ा दबाव आ गया है और दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि विनाशे काले विपरीत बुद्धि, रूस का विनाश आ चुका है, चीन के सर पर काम किया है और जबरदस्ती का क्वाड से पंगा लिया है। अब भारत को मजबूरी में एक साइड चुनना ही होगा, भारत को मजबूरी में अमेरिका का हाथ थमना ही होगा, क्योंकि भारत अब तक केवल चुप था, क्यों, रसिया कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या है, रसिया चीन एक हो गया है। अब यहाँ पे भारत कुछ कह भी नहीं सकता है, अमेरिका को समझा भी नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों अमेरिका, जापान ओपनली बोलेगा, देखो भैया, जिस रसिया के लिए हम लोग एक बयान नहीं देते हैं, एक चर्चा नहीं करते हैं, वो रसिया क्वाड के लिए इतना बड़ा गेम खेलता है, हमारे ऊपर अटैक करता है। और अब हम तो रूस पे बोलेंगे, रूस के लिए हम लोग मोर्चा खोलेंगे। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि रसिया ने बड़ा मिस्टेक कर दिया। मैं बताऊंगा आखिरकार भविष्य में होने क्या वाला है और क्या अब की बार साफ होगा क्या, भारत का जो नीति है वो पश्चिमी देशों की नीति से बिल्कुल ही मिल जाएगा क्या। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग को लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, रसिया आज पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में जा चुका है। चाइना आज पूरी तरह से रूस का यूज कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, कल तक हमारा थिंक टैंक, हम लोग केवल ये चर्चा कर रहे थे भैया, हम किसके टीम में हैं, क्या हम रूस के टीम में हैं या फिर अमेरिका का टीम में, हम किसके पक्ष में हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ ये डिबेट चलता था कि आखिरकार हम लोग किधर है। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग कह सकते हैं 100% कि हम भैया अपने वादे पे अड़ग है, हम रूस का मित्र है। लेकिन आज रूस को सोचना चाहिए कि रूस किधर है। जी हाँ दोस्तों, अब रूस को ये मंथन करना होगा, ये चिंतन करना होगा कि आखिरकार रूस किसके तरफ है, चीन की तरफ है, भारत की तरफ है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने तो यहाँ पे अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया को रोका है, लेकिन फिर भी जहाँ चीन का काम था वहाँ पे रूस क्यों आया। रसिया, चाइना दोनों मिलकर क्वाड के तमाम मेंबर को घेरने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है, जो चीन चाह रहा है रूस वही चाह रहा है, यानी कि चाइना रूस भाई है, मित्र है। यानी कि 100 बात की एक बात बोले तो रसिया का
अब कुछ करना होगा दोस्तों। रूस को हम लोग क्या कह सकते हैं, मान लो रूस के लिए बोले तभी दिक्कत है, नहीं बोले तभी दिक्कत है, रूस को बचाए तभी दिक्कत है, नहीं बचाए तभी दिक्कत है। क्वाड तो अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी क्वाड के लिए रूस झाड़ी उगल रहा है। और दोस्तों इसी क्वाड को आज से महज 1 साल पहले रूस ने ओपनली कह दिया, भैया ये क्वाड नहीं, ये तो भारत को फंसाने का चाल है। भारत पश्चिमी देश का प्यादा बन चुका है, यूरोप का प्यादा बन चुका है। यानी कि रसिया आज खुद ही सोचे, भैया वो तो चीन का खुद ही प्यादा है, हम क्या किसी का प्यादा है। हम जहाँ भी जाते हैं ना अपना मांग रखते हैं, अपना डिमांड रखते हैं और देश के लिए सोचते हैं, लेकिन रूस आज पूरी तरह से चीन का प्यादा हो चुका है, बिना किसी कारण से क्वाड से पंगा ले रहा है। चीन का मुसीबत है दोस्तों। इस क्वाड में हम लोग ओपनली पाकिस्तान के आतंकवादियों में चर्चा किए हैं। पाकिस्तान ने जो हम पे हमला कई बार किया वो भी किए हैं। हम लोग पाकिस्तान को FATF में पहुंचाएंगे, ग्रे लिस्ट में तो है ही, ब्लैक लिस्ट से पहुंचाएंगे। हम लोगों ने ये भी चर्चा किया, यानी कि पाकिस्तान को कैसे मिटाना है, तमाम चर्चा किया, लेकिन रूस पे कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन रूस फिर भी चीन का समर्थन किया। अब यहाँ पे साफ हो गया दोस्तों, रसिया चाइना का जो मोटिव है भविष्य में एक साथ होके यूरोप से लड़ना, पश्चिमी देश से लड़ना। और जहाँ पे रसिया चाइना एक हो ही जाएगा, खासतौर पे रसिया और चाइना के इस दोस्ती से भारत को भयंकर नुकसान होने वाला है। अब रसिया किसी भी कीमत पर रूस, खासतौर पर चीन को नहीं छोड़ेगा। और बड़ी बात यह दोस्तों, हमारे सामने मौका है। ऑलरेडी क्वाड ने बड़ा मीटिंग करके बोल दिया कि भैया हम लोग बहुत जल्द बड़ा सैटेलाइट बनाएंगे, और इस सैटेलाइट का काम केवल क्या होगा, चीन पर नजर रखना। चीन कहाँ कहाँ बेस बना रहा है, चीन किसके जो जल क्षेत्र है वहाँ पे घूम रहा है, चीन आखिरकार कहाँ पे फिशिंग कर रहा है, चीन का जो काली चिट्ठा है ये सैटेलाइट खोजेगा। अब दोस्तों हमें अब ओपनली अमेरिका और यूरोप का साथ देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि रसिया चाह के भी चीन को नहीं छोड़ सकता है। और दोस्तों अगर चीन का साथ रसिया नहीं छोड़ेगा तो हमारी मजबूरी है अमेरिका के साथ पकड़ना। दोस्तों हम आज जो क्वाड में शामिल है ना, ये ध्यान रख लो, हम जो आज क्वाड में शामिल है वो पाकिस्तान को लेकर नहीं है। पाकिस्तान को हम आज भी दौड़ा के मार सकते हैं, भारत आज भी पाकिस्तान को तोड़ सकता है। जब बांग्लादेश तोड़ दिया तो अभी क्या है, भारत अभी पाकिस्तान को अकेला टैकल करने में सक्षम है। हम लोग चीन को बर्बाद करने के लिए, चीन को तहस नहस करने के लिए क्वाड में खास तौर पे जुड़े थे, क्वाड का मेंबर बने थे। और अगर रसिया क्वाड के ओर बड़ा मोर्चा खुला है और चीन के ऊपर ढाल बनकर बैठा हुआ है दोस्तों, तो क्या करेंगे, उस समय हमें एक ही रास्ता चुनना होगा। इसलिए अब वो समय आ गया है और रसिया को चिंतन करना होगा कि क्या भविष्य रसिया का सुरक्षित है। दोस्तों भारत चाह रहा है कि रूस भविष्य में पश्चिमी देशों से हाथ मिला ले, और बदले में भारत चाहेगा रूस पे से तमाम प्रतिबंध हट जाए। रूस पे जो भी आज प्रतिबंध लगा हुआ है सब कुछ हट जाए और रूस पूरी तरह से दुनिया से व्यापार करे और रूस धनी हो जाए। जो डिपेंडेंटता रूस चीन पे किया है ना, वही डिपेंडेंटता रूस यूरोप पे कर ले, पश्चिमी देश पे कर ले, भारत पे कर ले। और दोस्तों इसीलिए अभी तक यूक्रेन रूस के युद्ध में भारत ने कुछ नहीं बोला है, न तो यूक्रेन का साथ दिया है न रूस का साथ दिया है। भारत चाहता है कि यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद बड़ा समझौता हो जाए और उस समझौते के बाद अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देश और रसिया सब एक हो जाए और फिर सबका टारगेट एक ही होगा, चाइना को ध्वस्त करना। लेकिन दोस्तों ये रूस खुद ही चाहता है कि वो युद्ध में लगे रहे, युद्ध में उलझे रहे, इसीलिए रूस चीन का साथ दे रहा है। सच्चाई तो यह दोस्तों, अभी तक युद्ध का कम से कम 4 से 5 महीना हो गया यूक्रेन रूस युद्ध का, लेकिन अभी तक चीन ने एक भी समर्थन नहीं दिया है, ना कोई बड़ा बयान दिया है, ना ही कोई बड़ा फंड दिया है युद्ध करने के लिए, नहीं कोई हथियार भेजा है। रूस का कोई भी समर्थन नहीं किया है, लेकिन पता नहीं रूस आज भी अंधभक्त बन के बैठा है, चीन के हर एक कदम को सही बताता है।